साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल से कितनी बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, और जीत भी कैसी कि टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। एक भी सीट में जीत हासिल नहीं हुई। आप बोलेंगे ये कौन सा चुनाव है? यही तो खासियत है दोस्तों। अभी विधानसभा चुनाव आप समझिए अगले महीने ऐलान होना। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें, 2021 के हिसाब से देखें, लेकिन उससे पहले स्थानीय एक चुनाव में दोस्तों जिस तरीके से ममता की पार्टी को लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और आप सोचिए कि इस चुनाव में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। टीएमसी को 0, कांग्रेस को 0 और लेफ्ट को 0, यानी किसी को भी एक भी सीट नहीं मिली। अगर कहीं भी आपने देखा हो दोस्तों तो मुझे बताइएगा। यह क्यों बड़ी खबर है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और देखिए, जिन लोगों को लगता है ना कि पश्चिम बंगाल में तो बस कुछ हो ही नहीं सकता, उनके लिए आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। उनको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में भी जब परिस्थितियां बदलती है ना तो सारे हालात बदल जाते हैं, क्रांति ही होती है। भैया, टीएमसी जब जीती ना, उस समय लगता नहीं था कि लेफ्ट को कोई हरा सकता है, लेकिन टीएमसी जीत कर आई। अब टीएमसी के साथ भी वही हो रहा है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। मेरा निवेदन है, जरूर कुछ ना कुछ अपनी राय दीजिए। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आजकल पता नहीं यूट्यूब लगता है हमारे वीडियो को रोक रहा है। बड़ा फर्क पड़ता है ना दोस्तों। अभी वेनेजुएला पे कैसी जो हमने नैरेटिव जो बड़ा खुलासा किया, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में एक कमेंट तो कर ही दीजिए। जय सिया राम, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए भी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यह चुनाव कहां का है मैं बता देता हूं। नंदीग्राम का। यह ममता बनर्जी का गढ़ है। यहां ममता बनर्जी चुनाव लड़ चुकी हैं। और चुनाव किस चीज का था? सहकारी कृषि विकास समिति। यहां पर एक चुनाव था दोस्तों। 9 सीटें थी। 9 सीटों में चुनाव के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली। अच्छा, यह खबर सुनकर के हो सकता है आपको लगे, या कई सारे लोग इसको झुठलाने की कोशिश करें, जो कर भी रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। कहीं आपको नहीं दिखेगी, सोशल मीडिया में भी नहीं दिखेगी। मैं आपको बताता हूं अब यह खबर क्यों और कितनी बड़ी है, इस बात को समझिए। अभी हाल ही में दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा था, अभी कुछ ही दिन पहले, कि अगर हम चाहें तो इस देश का गृह मंत्री कलकत्ता में अपने होटल से बाहर निकल भी नहीं सकता। आपको ध्यान है ना, मैं बता चुका हूं। मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कहे बिना या उनकी इजाजत के बिना इस देश का गृह मंत्री अपने होटल से बाहर निकल भी नहीं सकता। और यह सिर्फ धमकी नहीं है, कई चीजें हो चुकी हैं। अभी तो मैं नीचे दिखाऊंगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा रैली कर नहीं पाती, कोर्ट जाना पड़ता है। आप भूले नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की रैली थी, कैसे पूरी रैली में आगजनी की घटना कितनी हुई थी। भूल तो नहीं गए? जेपी नड्डा की रैली में कई बार तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। यानी ममता बनर्जी के कहे बिना जब इस देश का गृह मंत्री बंगाल में अपने होटल से निकल नहीं सकता, तो नंदीग्राम में कैसे हो गया? अब आप अंदाजा लगाइए। 9 सीटों पर वोट थी। मैं जरा आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं, आप समझिए कैसे पश्चिम बंगाल में भगवा लहर है। नंदीग्राम सहकारी कृषि विकास समिति, इसके नतीजे आए हैं, परसों ही आए हैं। क्यों नहीं दिखाया किसी ने? और यह विधानसभा चुनाव से पहले का एक लोकल चुनाव है।
सभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अरे हमको भी पता है लेफ्ट और कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन टीएमसी को एक भी सीट ना मिले। आप समझिए, अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है दोस्तों। 2021 के चुनाव को अगर देखेंगे तो जो चुनाव आयोग है, जो मुझे ध्यान आ रहा है, वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो जाना है, यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। और ये इलाका कौन सा है दोस्तों? ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ चुकी हैं और 2021 में उन्हें 1956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब आप सोचिए, अभी ममता बनर्जी की एक खबर दिखाता हूं। जब वो बहुत गुस्से में थी ना, तो वो कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी को धमका रही थी कि मैं पूरे भारत में भाजपा की नींव हिला दूंगी। अब देख रहे हैं ना, अभी सर को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला कर रख दूंगी, पूरे देश में खत्म कर दूंगी। अब भाजपा वाले और खास करके वहां जो विधायक हैं और तमाम नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो पूछ रहे हैं कि अरे आप भाजपा को पूरे देश में हिला रही थी नींव, यहां तो आपके गढ़ में आपकी नींव हिल गई, एक भी सीट नहीं मिला। और शुभेंदु अधिकारी तो अभी कह रहे हैं कि पिछली बार नंदीग्राम में आपको हिलाया था, आपको हराया था, अब पूरे पश्चिम बंगाल में आपको हराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में इस समय जबरदस्त उत्साह है दोस्तों। अमित मालवीय जो सोशल मीडिया के हेड हैं और वहां के सह प्रभारी भी हैं, देखिए क्या लिखा है, शेप ऑफ थिंग्स टू कम इन वेस्ट बंगाल, द बीजेपी हैज स्वेप्ट द नंदीग्राम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमिटी इलेक्शन. Nandigram has spoken clearly and decisively. This is not an isolated result, it is a signal. यही 2026 में होने जा रहा है। मैं विजुअल देख रहा था दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जबरदस्त उत्साह है, लोग अब डर नहीं रहे हैं, खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, भगवा झंडे लेकर के घूम रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की ताकत है दोस्तों। और आप समझ लीजिए कि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम जिस तरीके से पिछली बार एक संकेत दिया था, इस बार ममता नंदीग्राम में नहीं लड़ेंगी, क्योंकि इस बार उनका जो अपना ठिकाना है ना, वहां भी दिक्कत है। नंदीग्राम तो छोड़ ही दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। टीएमसी का खाता भी ना खुलना और बीजेपी का क्लीन स्वीप होना, यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां जिस तरीके से बदल रही है ना, मैं एक और छोटी घटना आपको बताता हूं। अभी पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं सीबी आनंद बोस, वो पहुंचे राष्ट्रपति से मिलने। सबके कान खड़े हो गए, क्यों गए? सब बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन ये वो। कुछ नहीं होगा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग बोल रहे हैं। और उन्होंने बड़ा खुलासा किया सीबी आनंद बोस ने कि हमने एक पीपल्स प्लान बनाया है, ये गोपनीय दस्तावेज है, मैंने पहला जो कॉपी है वो प्रेसिडेंट को दिया है। पहले बयान सुनाता हूं आपको, देखिए। जो बातचीत किया, जो सब्जेक्ट्स का डिस्कशन हुआ, वो कॉन्फिडेंस लगेगा। जनरल एस्पेक्ट्स भी डिस्कशन हुआ था। एक था, मैंने एक पीपल्स प्लान बनाया है बंगाल के लिए। बंगाल में गांव-गांव जाके गांव वालों से बातचीत किया, उनके लाइफ मैंने देखा, उनके मन में क्या फीलिंग्स है वो मैंने सुना। इसके बाद मैंने एक पीपल्स प्लान बनाया, उसका पहला कॉपी रेस्पेक्टफुल प्रेसिडेंट जी को दिया। देख रहे हैं ना दोस्तों, लोगों से मिलकर तैयार किया। अच्छा, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो हैं ये बताते हैं कि इसमें 2 प्लान है, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है, और उसको जल्दी जल्दी लागू भी करना है। एक और हिस्सा बहुत छोटा सुना रहा हूं, सुन लीजिए। धीरे करना है, एक शॉर्ट टर्म प्लान दिया है, लॉन्ग टर्म प्लान भी दिया है। इनमें से जो कुछ मेजरेबल है, अचीवेबल है, वो जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करना है। अब आप सारी कड़ियों को जोड़ करके देखना शुरू कीजिए दोस्तों। भाई, एक छोटा चुनाव होता है, ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से हार जाती है, सुपड़ा साफ हो जाता है। राष्ट्रपति से राज्यपाल मिलने गए हैं, इधर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ममता बनर्जी की पार्टी को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज के लिए दाद देता हूं दोस्तों,
ममता बनर्जी एक फाइटर हैं, वो खड़ी हो गई हैं। अब चाहे जो भी विचारधारा हो, जो सब छोड़ दीजिए, लेकिन वो एक फाइटर की तरह खुद आगे फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। मैं देख रहा था अभी उन्होंने फिर से एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग के नाम, 3 पन्नों की चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी है ये। इसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि आपको एसआईआर तुरंत रोक दीजिए, मताधिकार का हनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं देख रहा था कि कंप्लेन भी नहीं आ रहे हैं जो ड्राफ्ट रोल दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी कई लेवल पर खेल रही है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, ये बिहार वाली परिस्थिति नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। एक तो यहां इनकी सरकार है, दूसरा इनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। ये फ्रंट फुट पर खेलती हैं, एक तरफ चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाती हैं, वहीं ग्राउंड में इनके कार्यकर्ता जमे हुए हैं। वो लोगों के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी मांग रही हैं कि बस इसको बंद कीजिए, लेकिन वहां शुवेंदु अधिकारी ने फिर नहले पे दहला चल दिया। दोस्तों, इन्होंने 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी, शुवेंदु अधिकारी ने 4 पन्ने की चिट्ठी लिखी और चुनाव आयोग से कहा है कि आप इसको बंद मत कीजिएगा, यह बहुत जरूरी है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए आशा की एक किरण है ये। आप देख लीजिए सारी चिट्ठियां, ये भी 4 पन्ने की है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी दोस्तों साफ साफ कह रहे हैं कि ये मांग रखना भी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोक दीजिए, ये ममता बनर्जी के लिए किसी हार से कम नहीं है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर ममता घिर रही हैं। अब देखिए ममता नेक्स्ट स्टेप क्या चलती है, इसमें भी फंसती है। भाई मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के पास लड़ने गई, वहां उनको मात खानी पड़ी। उन्होंने चिट्ठी लिखी, वहां पर भी शुवेंदु अधिकारी पहुंचे। अब इन्होंने एक फैसला किया है कि कोर्ट में खुद वो एक याचिका डालेंगी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ, और डालेंगी नहीं, उन्होंने कहा कि मैं एक वकील हूं, मैं खुद ही पैरवी करूंगी। ये तो केजरीवाल वाला हाल है कि खुद ही मैं कोर्ट में अपनी दलील रखूंगा। चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप कोर्ट में दलील रखिए। लेकिन एक खबर फिर आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये खबर देखिए शुवेंदु अधिकारी वाली। क्या लिखा है? प्रोग्राम करने के लिए मुझे 104 बार हाई कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ी। आप जानते हैं, जब भी शुवेंदु अधिकारी को कोई रैली करनी पड़ती है, उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। 104 बार जाना पड़ा। इस खबर को अगर पलट करके देखिए तो हाई कोर्ट में ममता सरकार को 104 बार मुंह की खानी पड़ी है। जब भी ये हाई कोर्ट गए, सरकार ने इनकी रैलियों को रोकने की कोशिश की और सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह बड़ी खबर है। तो अब ममता बनर्जी चाहती है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर से सर पर और चुनाव आयोग के खिलाफ अपील दायर करें। कीजिए। शुवेंदु अधिकारी का मैं देख रहा था दोस्तों ट्वीट, आप देखिए, एक एक केस की जानकारी दी है उन्होंने, एक एक केस की। अभी इनको जो लेटेस्ट मालदा कूच बिहार में करनी थी, कोई धमका रहा था मालदा में आ जाओ तब देखेंगे, भाजपा को साफ कर देंगे। वो मालदा ही पहुंचे, हाई कोर्ट से परमिशन लेकर, राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी। ये मालदा कूच बिहार में रैली की और ये बताया कि हमको 104 बार सिर्फ 4-5 साल में हाई कोर्ट जाना पड़ा है और बार बार हाई कोर्ट से ही परमिशन लेकर के मुझे रैली करनी पड़ी है। यहां पर भी ममता बनर्जी की सरकार को हार का सामना करना पड़ा है। अब मैं आपको एक आखिरी चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के चुनाव आयोग पर क्यों बरस रही है ममता। अब जो बांग्लादेशी होंगे, जो संदिग्ध होंगे, उस पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो सांसद हैं, अभी मैंने एक सांसद का दिखाया था, ये दूसरे सांसद का दिखाता हूं। ये टीएमसी सांसद, ये देव के नाम से मशहूर हैं, सांसद और अभिनेता दीपक अधिकारी। इनको चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है और इनके परिवार के 3 सदस्यों को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया
कि अभिनेता को अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एसआईआर की सुनवाई में उपस्थित होना पड़ेगा। और ये जो देव हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में स्थित अपने पैतृक क्षेत्र घाटाल से 3 बार के सांसद हैं। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग कितनी मेहनत कर रहा है। आप सांसद हैं तो आप बच नहीं सकते। किसको जोड़ा आपने? अगर परिवार में 3 सदस्य हैं तो कुछ तो होगा ना। और ये तो आरोप लगे हैं ना दोस्तों कि किसी का भी नाम किसी से जोड़ दिया गया है, कुछ भी जोड़ दिया गया। ये आरोप लगे हैं। अभी जो ये काम कर रहा है ना दोस्तों चुनाव आयोग, बहुत बड़ा काम है। मैं मानता हूं कि अगर चुनाव आयोग इसमें सफल रहा, जो कोशिश में तो लगा ही है चुनाव आयोग, ये सरकार जानी तो तय है। और उसका ट्रेलर भी दिख गया है। मुझे लगता है दोस्तों ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी ने नहीं दिखाया, इसीलिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता दोस्तों, कोई भी नहीं। और पश्चिम बंगाल की बात हो तो वो कतई छोटा नहीं हो सकता। और उसमें भी ममता बनर्जी का अगर गढ़ हो तब तो और बड़ी बात है। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और साथ ही दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। और अगर संघ की अनसुनी कहानियां ये पुस्तक खरीदने में आपको जरा सी भी दिक्कत हो तो जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।